हेलो एवरीवन। आज मैं डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें 2 आवर्स प्रैक्टिकल सेशन और 2 आवर्स ट्यूटोरियल सेशन थे। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर की जो भी टीचिंग स्कीम थी, तो उसमें जो 2 आवर्स प्रैक्टिकल सेशन है तो उसमें हमें क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, तो उसके रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कोर्स आउटकम। पहले तो कोर्स आउटकम्स होता क्या है? कोर्स आउटकम मीन्स after complete this course you will be able to implement these types of outcomes in data structure. Means you are able to implement various operation on array, string, stack, queue, linked list, or say you are applied sorting and searching algorithm to a small data set, or say insert, delete and searching a node in the tree. So these are the course outcome. So now directly go to the प्रैक्टिकल्स। तो दी यहाँ पर हम टोटल 21 प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि सपोज ये जो प्रैक्टिकल्स है वो किस कोर्स आउटकम्स के रिलेटेड है और वो कौन से यूनिट मीन्स जो भी हमारा चैप्टर्स है जो सिलेबस में वो कौन से यूनिट में आता है और वो कौन से कोर्स आउटकम्स में आता है। तो हम जाते हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल में, दैट इज अ डिफाइन वेरियस टर्म्स सच एज द अल्गोरिदम, वेरियस अप्रोच टू डिजाइन एन अल्गोरिदम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, BIGO notation, best case, average case and worst case time complexity etc. दैट मीन्स कि फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमें सिर्फ ये सब टर्म डिफाइन करने हैं, मीन्स एक्सप्लेन करना है, राइट डाउन करना है। तो ये इसके लिए मैं आपको फिर से जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो आपको पीपीटी पढ़ाई थी वही मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फर्स्ट पॉइंट था कि डिफाइन अल्गोरिदम। तो अल्गोरिदम क्या है? तो यहाँ पर आपको अल्गोरिदम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखना है, मीन्स थोड़ी थियरी पार्ट लिखना है। तो व्हाट इज अल्गोरिदम? अल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. Algorithm is a finite set of instruction that is followed to accomplish the particular task. In mathematical and computing, an algorithm is a procedure for accomplish some tasks which will be terminated in a define एंड स्टेट। मीन्स अल्गोरिदम होता क्या है कि जो भी हम कुछ भी लिखते हैं, वॉट एवर योर कोई भी प्रॉब्लम का हम जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो हम स्टेप में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्गोरिदम। तो यहाँ पर सम प्रॉपर्टीज है, फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस, इनपुट, आउटपुट्स और इफेक्टिवनेस। ये सब कुछ मैंने आपको लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो ये सब कुछ आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है और थियरी पार्ट में लिखना है। ये की फीचर्स है, तो अल्गोरिदम के बारे में वहां पर पूछा है तो उसमें आपको ये लिखना है। फिर सेकंड क्या है? वेरियस अप्रोच टू डिजाइन एन अल्गोरिदम, तो वो आ गया की फीचर्स। फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पर ये आपको एक अल्गोरिदम पे लिख देना है ताकि आपको पता चल जाए फैकल्टी को कि क्या है, व्हाट इज अल्गोरिदम एक्जैक्टली। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो वो है क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट मीन्स व्हाट, कि कोई भी अल्गोरिदम है उसको रन करने के लिए कंप्यूटर में कितना टाइम, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना लगता है, तो उसको बोलते हैं हमारी सिंपल लैंग्वेज में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। The time complexity of algorithm is the amount of time taken by the algorithm to run as a function of length of the input. जो भी हम इनपुट डालने के बाद हमारे अल्गोरिदम में जितना भी टाइम लगता है अल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो डिपेंड रहता है सिस्टम वाइज, कि अगर हमारी सिस्टम अलग है या फिर हम अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या मेथड कुछ और यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? स्पेस मीन्स जगह। तो वो अल्गोरिदम एग्जीक्यूट करने के लिए हम मेमोरी में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसमें कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अल्गोरिदम इज अ अमाउंट ऑफ स्पेस और मेमोरी टेकन बाय द अल्गोरिदम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट। मीन्स जो भी हमने अल्गोरिदम लिखा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जब कोई भी प्रोग्रामिंग यूज करके हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, कितनी मेमोरी हम यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फिर असिम्प्टोनिक नोटेशन है जो नेक्स्ट वहां पर लिखा हुआ था यहाँ पर, कि BIGO नोटेशन है, फिर बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस।
तो यहाँ पर जाते हैं बी गो, दैट मीन्स व्हाट, तो यहाँ पर जो भी हम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम उसको 3 तरीके से डिफाइन करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन थ्रू। सो थीटा बी गो और बी ओमेगा है। तो थीटा क्या है, थीटा क्या है कि कोई भी अल्गोरिदम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एवरेज केस लगता है, एवरेज टाइम, मैं ऐसा बोलती हूँ कि सपोज ये अल्गोरिदम है तो उसको मैं हर बार एग्जीक्यूट करती हूँ तो उसका एवरेज टाइम इतना रहता है कि कई बार ज़्यादा होता है, कई बार कम होता है, कई बार मिडल रहता है। तो आप ऐसे कैलकुलेट ऐसे कर सकते हो कि दैट इज द एवरेज टाइम, तो उसको बोलेंगे थीटा नोटेशन। बी गो मीन्स व्हाट, इट इज द वर्स्ट केस मीन्स इस अल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, वर्स्ट अपर बाउंड, तो उसको बोलते हैं बी गो नोटेशन। और बी ओमेगा क्या, बी ओमेगा नोटेशन मीन्स व्हाट कि वो अल्गोरिदम एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो कई बार क्या होता है कि हम वैल्यू ऐसी डाल देते हैं तो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, तो दैट्स कॉल्ड द मिनिमम और से बेस्ट केस और से लोअर बाउंड बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट प्रैक्टिकल में आपको सिर्फ ये सब डेफिनेशन लिखनी है। ओके बाय।